Jesus is saying, if you believe what you prayed for, you will have it. यीशु कह रहे हैं अगर तुमने मान लिया जो तुम प्रार्थना कर रहे हो तो तुम्हें वो मिल जाएगा. Whatever things you ask when you pray, जो कुछ आप प्रार्थना में मांगो, believe that you receive them भरोसा कर लो कि आपको वो मिल गया है and you will have them. और वो आपको मिल जाएगा. We want to have them without believing them. हम चाहते हैं कि वो हमें मिल जाए पर हमें भरोसा ना करना पड़े. A person comes to get prayed. कोई व्यक्ति प्रार्थना कराने के लिए आते हैं. Stomach ache. पेट में दर्द हो रहा है. Prayed. प्रार्थना किया. कुछ नहीं हुआ. Nothing happened. What happened? क्या हुआ फिर? They don't understand. वो नहीं जानते. You have to believe first, then you will have it. पहले भरोसा कर लो फिर आपको मिल जाएगा. The Bible, Jesus didn't say, and Jesus is speaking this. और यीशु ये बात कह रहे हैं. Jesus didn't say, whatever things you ask when you pray, when you experience it, you will have it. It has to do nothing with your experience. It has to do with your belief. यीशु ने ये नहीं कहा जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो जब उसका अनुभव हो जाए तो मिल जाएगा. इस बात का आपके अनुभव से कुछ लेना देना नहीं है. It doesn't have to do anything with what you feel. क्या आप मानते हो, क्या महसूस करते हो, उससे कुछ रिश्ता नहीं है इस बात का. अभी तो कुछ ना लग रहा. I don't feel anything. Yeah, हाँ, that's not what Bible is saying. बाइबल ये नहीं कह रही है. कुछ ना लगेगा. You won't feel You will anything. have to believe it. लेकिन मानना पड़ेगा. You will have to believe it. आपको मानना And पड़ेगा. if you believe it, और अगर मान गए the Bible says you will have it. तो बाइबल कहती है तुम्हें मिल जाएगा. Can I tell you one thing? एक बात बताऊं, Before you can hold it in your hand, you will have to receive it in your heart. इससे पहले कि अपने हाथ में आप अपनी प्रार्थना का उत्तर पकड़ो, अपने दिल में उसको ग्रहण करना पड़ेगा. Amen? Many people want to hold it in their hands without receiving it in their hearts. कई लोग पहले अपने हाथ में अपनी प्रार्थना का उत्तर चाहते हैं इससे पहले कि अपने दिल में उसको ग्रहण कर ले. That is not how it works. लेकिन ऐसे काम नहीं करता ये. You will have to believe it. आपको भरोसा करना पड़ेगा. When there is no physical evidence, जब शारीरिक प्रमाण नहीं है कोई भी, when the pain is still there, जब दर्द अभी भी लग रहा है, when the pus is still there, जब उसमें पीक है अभी भी, when the growth, you can still see the growth, जब किसी को अगर कोई गांठ है वो दिख रही है अभी भी, when the symptoms are absolutely same, जब लक्षण बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं. Jesus is saying, if you believe what you prayed for, you will have it. यीशु कह रहे हैं अगर तुमने मान लिया जो तुम प्रार्थना कर रहे हो तो तुम्हें वो मिल जाएगा. That's why the biggest enemy of faith is your sight. इसीलिए विश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन हमारी नजर है. Oh Lord, I believe. ओ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ. अभी तो ना हुआ. Still hasn't happened. Yeah. You have to believe. हाँ, विश्वास करना सीखना पड़ेगा. Many believers have died because they chose to believe their eyes above the word. कई विश्वासी इसलिए मर गए क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों पर से जो दिखता था उस पर भरोसा कर लिया वचन से ज्यादा. Many children of God became prey to the enemy because they chose to believe the doctor's report rather than believing the report of the Lord. परमेश्वर के कई बच्चे इसलिए पहले चले गए अपने समय से क्योंकि उन्होंने डॉक्टर की रिपोर्ट को परमेश्वर के वचन से ऊपर रख दिया. So Jesus answered and said to them, have faith of God. और यीशु ने उनको उत्तर देते हुए कहा परमेश्वर का विश्वास रखो. What is the faith of God? परमेश्वर का विश्वास क्या है? The faith of God is that God calls forth those things which are not as if they are. परमेश्वर का विश्वास ये है कि वो बात है जिनका कोई वजूद ही नहीं है वो ऐसे उनका नाम लेकर बुलाता है जैसे सामने रखी हो. We speak what we see. हम जो देखते हैं वो बोलते हैं. God sees what he speaks. परमेश्वर जो देखता है परमेश्वर जो बोलता है वो देखता है. We see apple, so we say apple. God says apple and there is apple. So हम देखते हैं कि सेब है तो हम बोलते हैं सेब. परमेश्वर बोलता है सेब तो वो देखता है सेब. Are you guys with me? We are speaking what we are seeing. God is speaking what he wants to see. हमें जो दिखता है हम वो बोलते हैं. परमेश्वर वो बोलता है जो वो देखना चाहता है. And somehow we think our divine call is to tell everyone how great our problem is. और हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया कि हम जाकर इस बात का प्रचार करें कि हमारी दिक्कत कितनी बड़ी है.
ननद को बता दिया, भाभी को बता दिया, देवर को बता दिया, सबको बताएंगे I've दुनिया told में। all my relatives, I'll tell everybody in the world. No. नहीं. And Jesus is saying, have the faith of God. That means you can operate with the faith that is the faith of God. और यीशु कह रहे हैं परमेश्वर का विश्वास रख, मतलब वो विश्वास जिसमें परमेश्वर जीता है वो आप जी सकते हैं उसमें. Otherwise, this verse would have made no sense. नहीं तो ये आयत का कोई मतलब ही नहीं था. Amen? Jesus is saying you can operate like God operates. यीशु कह रहे हैं जैसे परमेश्वर जीता है वैसे तुम जी सकते हो. You can also call those things which are not as if they are, and when you call them by faith, they shall be. जो चीजें नहीं हैं आप उनको ऐसे बुला सकते हो, ऐसे घोषणा कर सकते हो जैसे कि वो हैं, और आपके कहने के द्वारा वो हो जाएंगी. Amen?